खौफ का पर्याय रहे आनंदपाल ने कभी दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए जिस जमीन पर टॉर्चर रूम बना रखा था, अब उसी जमीन पर बेटियां पढ़ाई करेंगी। आनंदपाल के कब्जे वाली जमीन को सरकार ने पहले कुर्क करके अपने कब्जे में ले लिया था और जिस पर अब बालिकाओं के लिए कॉलेज खुल गया है। यह रिपोर्ट देखिए। जरायम की दुनिया में गैंगस्टर्स का जब भी जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, वो है गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। लेकिन कहते हैं ना, अपराध और अपराधी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आनंदपाल के साथ भी कुछ यही हुआ है। – 2017 में चूरू में एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसकी बेहिसाब संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर दिया था। इन्हीं संपत्तियों में से एक थी डीडवाना जिले से 40 किलोमीटर दूर लाडनू में, जहां आनंदपाल की करीब 8 बीघा जमीन थी। वो खौफनाक जमीन जहां कभी कोई आम आदमी जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसकी वजह थी खास डिजाइन कर तैयार करवाई गई थी 2 मंजिला बिल्डिंग। पेशकशी में हम आपको दिखाएंगे गैंगस्टर आनंदपाल का वो घर जिसे बंकर नुमा बनाया गया था, जिसे किले का रूप दिया गया था। और बताया जा रहा है कि इसी 2 मंजिला भवन को आनंदपाल ने किले के रूप में बनाया था। और चूंकि गैंगवार में लगभग आनंदपाल को कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि कभी भी हमला हो सकता है, या फिर गैंगवार में राइवलरी गैंग के बदमाशों को पकड़ करके, दुश्मनों को पकड़ करके यातना देने का जो काम था, पुलिस का ऐसा दावा है कि वो इसी मकान में कहीं ना कहीं किया जाता था। आज भी ये 2 मंजिला इमारत निर्माणाधीन है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसको सुरक्षा के नाते आनंदपाल ने इसका कदर तैयार करवाया था कि इसकी जालियां और इसके जो खिड़कियां, उसको आप देख सकते हैं कि यदि कहीं बाहर से फायरिंग भी हो, कोई गोलीबारी भी हो, तो एक भी गोली इन खिड़कियों को भेद करके अंदर ना जा सके। आनंदपाल का किला नुमा हाउस, जिसमें उसकी इजाजत के बगैर कोई घुस भी नहीं सकता था। पुलिस के दावों की माने तो ये एक टॉर्चर हाउस भी था, जिसे आनंदपाल ने बंकर नुमा डिजाइन करवाया था। कि ये टॉर्चर हाउस के रूप में यूज किया जाता था जी। और चूंकि अब ये बिल्डिंग सरकार ने यहाँ कॉलेज बना दिया है, कन्या महाविद्यालय यहाँ शुरू होना है जी। और थोड़ा बहुत जो भी इनमें आम जनता में था वही कुछ भय था, लेकिन ऐसा अब कुछ है नहीं। हमारे को जो अधिकारियों ने निर्देश दिए उसकी पालना में अब सारा ये चल रहा है। इस बंकर नुमा घर के तहखाने में छोटी छोटी कोठरियां बनी थी और वहां छत पर लोहे के 2 कड़े लगाए गए थे, जहां कभी केस के गवाहों या फिर राइवलरी गैंग के बदमाशों को पकड़कर लाया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। आनंदपाल का होता है। मैं आपको इसी बिल्डिंग की ग्राउंड जो बेसमेंट है वहां लेके चलता हूं। देखिए अंदर भी यहाँ पर 2 जो सीढ़ी नुमा है, जहाँ पर कोठरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी दुर्गंध यहाँ पर है, चूँकि बहुत लंबे समय से बंद है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि चमकादड़ों का ये जो फिलहाल ये आशियाना, ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। जगह जगह पर ये छोटी छोटी कोठरियाँ जो यहाँ पर बनाई हुई है, जिन्हें संभवतः ऐसा पुलिस का दावा था कि जांच के दौरान जब सामने आई तथ्य कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी को टॉर्चर के रूप में, टॉर्चर के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई। तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं आनंदपाल का टॉर्चर हाउस, आनंदपाल का किला, जिसको आनंदपाल ने राइवलरी गैंग को निपटने के लिए बनाया था। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। गैंगस्टर की कुर्क जमीन शिक्षा का मंदिर बन गई, जहां 251 बालिकाएं पढ़ाई करेंगी। लेकिन कॉलेज खोलने से पहले विधायक समेत कई लोगों को जान से मार देने की धमकी भी मिली। ये रिपोर्ट देखिए। आज हमारे कॉलेज का यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं पाई। प्रदेश के एक नामी गैंगस्टर की कुर्क जमीन पर बालिकाओं के लिए शिक्षा का मंदिर तो खुल गया,
लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि इस कॉलेज के खुलने के बाद विधायक मुकेश भाकर को धमकियां भी मिल चुकी हैं। लाडनू के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया कि जब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो ठेकेदार और मजदूर डर की वजह से काम पर नहीं आते थे। उस समय से लेकर के आज जब ये चालू हुई है तब तक प्रशासन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस प्रशासन ने निभाई है और सुरक्षा को लेकर के यहाँ काम करने वाले मजदूर, उस समय ये था कि मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। ठेकेदार में एक भय था कि हम यहाँ काम तो कर रहे हैं, हमें कोई डराएगा तो नहीं। उस समय इस पूरे केस में आनंदपाल ऑपरेशन से लेकर आज तक ये बना है। अगर उसका पूरा क्रेडिट हो ना, वो जिला प्रशासन से ऊपर अगर किसी को रखे तो एडीजी क्राइम और उस समय के एसओजी के प्रमुख थे एमएन दिनेश साहब, उनका था वो। वहीं इस कॉलेज की सुरक्षा को लेकर न्यूज 18 से बात करते हुए डीडवाना एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने कहा कि यहाँ बच्चियों और स्टाफ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देगी। छात्राएं भयमुक्त होकर कॉलेज जा सकेंगी। तो हमने निश्चिंत होकर वहाँ पे बालिकाओं को शिक्षा देने, वहाँ पे कॉलेज चलाने के लिए उनको आश्वस्त किया है। उनको सुरक्षा की हमने आश्वस्त किया है कि किसी तरह के आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी बात हो तो आप पुलिस प्रशासन को बताएं, हम उसके लिए तत्पर हैं। गैंगस्टर की जमीन पर कॉलेज का भवन तैयार है और अब कुछ ही दिनों में यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। अपराध की दुनिया कितनी भी लंबी हो, जुर्म की दुनिया कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसको शमन कहीं ना कहीं होता है। और यही जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो राजस्थान पुलिस ने, जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने पेश किया है कि जो कभी अपराध का गढ़ होता था, अपराध की जमीन होती थी, जहां पर लोग आते नहीं थे, डरते थे आने से, वहीं पर बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, डीडवाना। बारात से बड़ी खबर है जो